सर्दियों की पहली ठंडी हवा जब गांव की कच्ची गलियों में उतरती है तो पूरा गांव जैसे एक सफेद चादर ओढ़ लेता है। पेड़ों की डालियों पर जमी ओस और दूर दूर तक फैलती ठंडक सब मिलकर गांव को किसी कहानी की तरह सुंदर बना देते हैं। मेरा गांव छोटा सा है, लेकिन उसकी सुबहें बहुत बड़ी लगती हैं। सूरज निकलने से पहले ही ठंड अपने पूरे जोर पर होती है। लोग अलाव के चारों ओर बैठकर हाथ सेंकते हैं। बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें दोहराते हैं, कभी अकाल की, कभी बचपन की सर्दियों की। ठंडी हवा के बीच उनकी आवाज में एक अपनापन होता है। माँ सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती है। लकड़ियों की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। गरम गरम चाय और मक्के की रोटी की खुशबू ठंड को भी मात दे देती है। पिता खेत जाने से पहले ऊनी टोपी पहनते हैं और कहते हैं, सर्दी मेहनत करने वालों की परीक्षा लेती है। बच्चों के लिए ठंड किसी त्योहार से कम नहीं होती। स्कूल जाने से पहले हम धूप में बैठकर कॉपी किताबें खोलते थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ध्यान अलाव की आंच पर रहता। रास्ते में धुंध इतनी घनी होती कि सामने वाला मुश्किल से दिखे, फिर भी हंसते खेलते स्कूल पहुंचना एक अलग ही मजा देता। शाम ढलते ही ठंड और गहरी हो जाती। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम समेट लेते। घरों से धुएं की लकीरें उठने लगती। रात में जब पूरा गांव खामोश हो जाता, तब केवल कुत्तों के भौंकने और दूर कहीं किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती। एक ऐसी ही ठंडी रात थी जब बिजली चली गई। अंधेरे में पूरा गांव जैसे और भी पास आ गया। सब लोग एक दूसरे के घर पहुंचने लगे। किसी ने कंबल दिया, किसी ने गरम दूध। उस रात समझ आया कि गांव की असली गर्माहट लोगों के दिलों में होती है, आग या बिजली में नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो ठंड कुछ कम हुई। कोहरे के पीछे से झांकती धूप ने गांव को फिर से जगा दिया। खेतों में हरियाली चमक उठी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। आज जब शहर की भागदौड़ में ठंड केवल एक मौसम लगती है, तब मुझे अपने गांव की वे सर्दियां याद आती हैं, जहां ठंड के साथ अपनापन, सादगी और रिश्तों की गर्माहट भी होती थी। सर्दियों की वह सुबह आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। रात भर गिरी ओस ने पूरे गांव को भिगो दिया था। खेतों के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था, मानो धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। ठंडी हवा जब गालों को छूती तो बदन अपने आप सिहर उठता। यही था मेरा गांव, सादा, शांत और ठंड से भरा हुआ। गांव में ठंड शहर जैसी नहीं होती। यहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सुबह 4 बजे ही मां की आवाज सुनाई देती, उठ जा बेटा, चूल्हा जलाना है। मैं रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाता। पैरों को जमीन पर रखते ही ठंड सीधे दिल तक पहुंच जाती। आंगन में पड़ी लकड़ियां उठाकर चूल्हे में डालता और जैसे ही आग जलती, ऐसा लगता मानो ठंड से लड़ने का पहला युद्ध जीत लिया हो। गांव के बीचों बीच हर सर्दी में एक बड़ा अलाव जलता था। सुबह सुबह वहीं गांव के बुजुर्ग जमा हो जाते। कोई हुक्का पीता, कोई बीड़ी सुलगाता, तो कोई बस आग को निहारता रहता। दादाजी हमेशा कहते, हमारे जमाने में ठंड और भी ज्यादा पड़ती थी, तब कपड़े भी इतने नहीं होते थे। उनकी बातें सुनते सुनते हमें पता ही नहीं चलता कि कब सूरज निकल आया। ठंड में भी उनकी बातों में गर्मी होती थी, अनुभव की, संघर्ष की और सच्चाई की। ठंड की सुबह माँ के हाथ की चाय से बेहतर कुछ नहीं होता। मिट्टी के चूल्हे पर उबलती चाय, उसमें अदरक की खुशबू और भाप से भरा लोटा, सब कुछ मन को सुकून दे देता। माँ मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती। जब हम सब एक साथ बैठकर खाते तो ठंड का एहसास कम और परिवार की गर्माहट ज्यादा लगती। बचपन में ठंड हमें डराती नहीं थी, बल्कि उत्साहित करती थी। हम दोस्त सुबह सुबह धूप में क्रिकेट खेलते। हाथ जम जाते, लेकिन खेल रुकता नहीं। स्कूल जाना सबसे मुश्किल काम होता। ठंड में नहाना किसी सजा से कम नहीं लगता। माँ जोर देकर नहलाती और कहती, ठंड से डरोगे तो बीमार पड़ जाओगे। रास्ते में कोहरा इतना घना होता कि सामने वाला दिखाई नहीं देता। हम आवाज देकर पहचानते।
गांव के किसान ठंड में भी चैन से नहीं बैठते। पिताजी सुबह सुबह खेत चले जाते। सरसों, गेहूं और चने की फसल ठंड में ही लहलहाती। वे कहते थे, ठंड जितनी ज्यादा होगी फसल उतनी ही अच्छी होगी। उनके हाथ ठंड से फटे होते, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। जैसे ही सूरज ढलता, ठंड और बढ़ जाती। बच्चे जल्दी घर लौट आते। घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगती। हर घर में अलाव जलता। शाम को दादी हमें कहानी सुनाती, राजा रानी की, भूत प्रेत की या अपने बचपन की। हम सब रजाई में घुसकर डरते और हंसते। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी। तेज हवा चल रही थी और अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन अंधेरा डरावना नहीं लगा। लोग लालटेन लेकर बाहर निकल आए। कोई किसी के घर चाय पीने चला गया, कोई कंबल देने। उस रात समझ आया कि गांव में अकेला कोई नहीं होता। हम सब एक बड़े कमरे में बैठे, अलाव जलाया और बातें करते रहे। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर दिलों में गर्मी थी। सुबह जब सूरज निकला तो कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। ठंड कम हुई, लेकिन उसकी यादें रह गईं। खेत चमक उठे, चिड़िया फिर से चहचहाने लगी। दादी ने कहा, देखना बेटा, जब बड़ा होकर शहर जाएगा तब यही ठंड और यही गांव याद आएगा। आज मैं शहर में हूं। यहां ठंड हीटर से दूर हो जाती है, लेकिन वह अपनापन नहीं मिलता। गांव की सर्दियों में जो सुख था वह किसी आराम में नहीं। आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो मुझे अपने गांव का अलाव, माँ की चाय, दादी की कहानियां और पिता का खेत याद आ जाता है। सच है, गांव की ठंड शरीर को भले जमा दे, लेकिन दिल को हमेशा गर्म रखती है। अगर आपको गांव और सच्ची हिंदी कहानियां पसंद हैं तो स्टोरी वाला गांव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।